गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9 क्षितिज से काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। तो काव्यखंड में राजेश जोशी, लेखक राजेश जोशी का लिखा हुआ बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करेंगे। ये काव्य पाठ है, काव्यखंड है। क्षितिज में 2 खंड दिए गए हैं, गद्यखंड और पद्यखंड। तो आज हम पद्यखंड का अध्ययन करेंगे। राजेश जोशी का जन्म, इनकी कविता पढ़ने से पहले हम इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। कुछ सालों तक ये पढ़ाए भी थे, अध्यापक थे। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहना बादल, पतलून मतलब अंडरवियर होता है, पतलून पहना बादल, पहने हुए बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेश जोशी जी को। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनकी काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया को नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ये कविता जो है राजेश जोशी जी का प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो आइए हम इनकी कविता का अध्ययन करते हैं। इनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब बच्चे पढ़ाई की उम्र में, खेलने की उम्र में काम करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कुछ गरीब तबके के बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये लेख लिखे हैं राजेश जोशी जी। आइए पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। लेखक सर्दी के मौसम में सुबह का वर्णन किए हैं कि सुबह सुबह सड़कें जो हैं कोहरों से ढकी हुई हैं और उसी समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो है समय की भयावहता है, भयानक पंक्ति, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, मतलब सबसे डरावनी पंक्ति ये है कि अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करेंगे और बच्चे ही किसी देश का, पहले तो वो अपने घर का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, माँ बाप के भविष्य होते हैं। बच्चे ही तो इस दुनिया की नींव हैं।
अगर नींव नहीं मजबूत होगा तो ऊपर कहाँ से देश विकास करेगा, कहाँ से घर विकास करेगा। तो बच्चों के लिए ही यहाँ कवि बहुत चिंतित है। कवि कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, मतलब अगर बच्चे काम पर नहीं जाएंगे तो हमारे समय में ना कोई वकील होगा पढ़ लिख कर, ना कोई जज होगा, ना कोई मुंसफ होगा, ना कोई IAS होगा, ना कोई PGCS होगा, ना कोई वैज्ञानिक होगा। तो फिर होगा क्या? केवल लेबर होंगे इस देश में। और अगर लेबर होंगे तो यहाँ किसी अन्य का राज्य आएगा, किसी और देश का शासन चलेगा, और तब हमारा जीना बहुत ही मुश्किल होगा। यही डर कवि को है, जो लिखा है कि ये सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर चले जा रहे हैं। इसे विवरण की तरह लिखा जाना, मतलब इसका विवरण करके लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। मतलब इसका विवरण होना चाहिए, विस्तार से लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, और इसे सवाल की तरह भी लिखा जाना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या बच्चों के खेलने की जितने भी बॉल थे, गेंद थे, वो सारे अंतरिक्ष में गिर गई हैं, जिनका अब कहीं पता नहीं है। तो बच्चों के खेलने के लिए कोई गेंद नहीं है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या बच्चे अगर काम पे जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जितनी रंग बिरंगी किताबें हैं सबको जो है दीमक खा लिया है। अब किताबें बची ही नहीं बच्चों के खेलने के लिए। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जो है काले पहाड़ के नीचे सारे बच्चों के खेलने के खिलौने दब गए हैं, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? अब इनको खेलने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? और जितनी मदरसों की इमारतें खड़ी थीं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे, क्या कोई भूकंप आया है और सारी इमारतें गिर गई हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं होती? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? कभी पूछ रहा है कि क्या सारे जितने मैदान हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं, घरों का आंगन है जहाँ बच्चे खेलते हैं, एकाएक सब ख़त्म हो गया है? कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं है दुनिया में बच्चों के लिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? और अगर बच्चों के लिए ये सब नहीं बचा है, सब ख़त्म हो गया, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो दुनिया में क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ये सब सही में हो गया होता कि भूकंप से मदरसे की दीवारें गिर गई होती, सारे गेंद जो है वो अंतरिक्ष में गिर जाते, सारे किताबों को दीमक खा लेते, सारे खिलौने काली पहाड़ी के नीचे दब जाते। तो कितना भयावह होता अगर ऐसा कोई आपदा आ जाए, तो बहुत भयावह होगा, भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम है, लेकिन सारी चीज़ें यथावत हैं, पहले जैसी हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यही तो भयानकता है। अगर ऐसा होता कि कुछ नहीं होता, सब ख़त्म हो गया होता, तो बहुत ही भयानक होता। लोग सोचते कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, या फिर हमारे देश के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इससे भी भयानक है कि सब चीज़ होते हुए भी बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। और बच्चे कम उम्र में जब काम करेंगे तो उनका जो है शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं होगा, और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी पकड़ेंगी। लेखक चिंतित है देश के भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, कि अगर बच्चे काम पर जाएंगे तो इसके बाद हमारा भविष्य यहीं शून्य हो जाएगा, ख़त्म सा हो जाएगा, और सारी चीज़ें यथावत हैं, वैसे ही हैं, महफूज हैं, सुरक्षित हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है दुनिया में। ये बड़े ही चिंता की बात है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक की ये चिंता है कि दुनिया में इतने सड़क हैं और सारी सड़कों से बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों काम पर जा रहे हैं? कि उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। उनके माँ बाप के पास या तो इतने पैसे नहीं हैं, या तो माँ बाप को लालच है कि अब बेटा छोटे पर से ही काम करे और हमारा पेट पाले, या फिर बच्चों की पढ़ाई की उम्र में उनके ऊपर जो है जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। जो भी हो, संकट तो है,
और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस कविता का अर्थ आप जो है संदर्भ प्रसंग सहित लिखिएगा। आशा करते हैं ये कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया है। इसका अभ्यास कार्य हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।